नमस्ते दोस्तों, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के वीडियो के पार्ट 2 में स्वागत है आप सभी का। जहां पिछले वीडियो में आपने कटरा के बस स्टेशन से अर्धकुमारी तक की यात्रा देखी, यहां पर मैं अर्धकुमारी से भवन और भवन से भैरव बाबा मंदिर तक की यात्रा करूंगा। जय माता दी। अर्धकुमारी से भवन का डिस्टेंस 5 से 6 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है। यहाँ पर रास्ते में आपको मेडिकल चेकअप कैंप भी मिलेंगे, जहाँ पर आपको अगर लग रहा है आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो आपको यहाँ पर निःशुल्क दवा भी दी जाएगी। धीरे धीरे शाम होने को आ गई थी। आप बाहर पहाड़ों का नज़ारा देख सकते हैं। धुंध भी छाने लगी थी। वैष्णो देवी माता सती के शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। मान्यता है वैष्णो देवी मंदिर में माता सती का कपाल गिरा था। कपाल को मस्तक का ऊपरी हिस्सा भी कहा जाता है सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था, क्योंकि दक्ष ने सती जी के पति शिव जी के बारे में अपमानजनक बातें कही थीं। सती अपने पिता के मुंह से अपने पति के लिए ऐसी अपमानजनक बातें सहन नहीं कर पाई और उन्होंने सशरीर यज्ञाग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। सती जी के मृत शरीर को देखकर शिव जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सती जी के शरीर को उठाकर विनाश नृत्य करना शुरू कर दिया। इस नृत्य को रोकने के लिए भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाकर सती जी के शरीर के टुकड़े कर दिए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए थे। माना जाता है जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। इन शक्तिपीठों का धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है, जहाँ लोग दूर दूर से माता जी के दर्शन करने, आशीर्वाद लेने और अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए आते हैं। जय माता दी। अब मैं भवन के काफ़ी करीब पहुंच गया था। यहाँ से भवन अब 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही बचा था। रात भी हो चुकी थी। भवन यहाँ से देखने पर काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। अलग अलग तरह की कलरफुल लाइटों की वजह से भवन रात में देखने में भी और खूबसूरत लग रहा था। यहीं पर पार्वती भवन भी बना हुआ था, जहां पर लोगों की रुकने की सुविधा भी उपलब्ध थी। यहां पर आपके सामान को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर्स भी बने हुए थे। यहां पर कुछ देर रुककर अब मैं बढ़ चला आगे भवन की तरफ। रात हो चुकी थी और मौसम भी यहाँ पर ठंडा हो गया था। वैष्णो देवी माँ आदि शक्ति दुर्गा स्वरूप माँ वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकुटा और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है, देवी को समर्पित मुख्य पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर के जम्मू संभाग में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी, वैष्णवी, दुर्गा तथा शेरावाली माता जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। यहाँ पर आदिशक्ति स्वरूप माँ लक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती पिंडी रूप में त्रेता युग से एक गुफा में विराजमान है और माता वैष्णो देवी स्वयं यहाँ अपने शाश्वत निराकार रूप में विराजमान है। यहाँ पर लोग 14 किलोमीटर की चढ़ाई करके भवन तक पहुँचते हैं। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, रोपवे जैसी अनेक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए मुख्य 2 साधन हैं, रेलवे और रोडवे, जिसमें से ज़्यादातर लोग रेलवे या ट्रेन से आना पसंद करते हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर रात होने की वजह से हर तरफ लाइटिंग जला दी गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक अलग ही खूबसूरत सा माहौल बन गया था। यहाँ पर हर कोई माता जी की भक्ति में लीन था। यहाँ पर आना ही अपने आप में एक अलग अनुभव है। जय माता दी। यहाँ पर आपको कई सारे भोजनालय सेंटर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर जाकर आप अपना खाना खा सकते हैं रात का। यहाँ का खाना भी काफ़ी स्वादिष्ट था। और अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर चाय 8 रुपए की, कॉफ़ी, दूध 15 रुपए के, राजमा चावल 55 रुपए के, कड़ी चावल 55 रुपए के, हलवा 50 रुपए का था। यहाँ पर राइट हैंड साइड में
लोगों की बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी माता जी के दर्शन करने के लिए। मैं ऊपर भवन तक आते आते काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं आज रात में दर्शन नहीं करूँगा। मैं सुबह होकर फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद आकर लाइन में लगूँगा और दर्शन करूँगा, क्योंकि सुबह से मैंने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं थोड़ा आराम करूँगा, फिर कुछ खाऊँगा और सोऊंगा, फिर सुबह आराम से माता जी के दर्शन करूँगा। यहाँ पर भी आपको लॉकर सुविधा मिलेगी, जहाँ आप थोड़ा नीचे जाकर अपना बैग लॉकर में रख सकते हैं और वहाँ पर आपको एक ताला दिया जाएगा, जहाँ लॉकर में सामान रखने के बाद आप ताला मारकर चाबी अपने पास रख सकते हैं। तो आपको अपने सामान की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप माता जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको अपना बैग, मोबाइल, पर्स, बेल्ट यहीं पर रखना होगा। उसके बाद आप दर्शन करने के लिए जाएंगे। आप देख सकते हैं ये ऊपर रास्ता बना हुआ है, जहाँ से होकर श्रद्धालु लोग जा रहे हैं माता जी के गुफा में दर्शन करने के लिए। जय माता दी। रात को यहाँ की खूबसूरती के क्या ही कहने, लाइटिंग की वजह से यहाँ की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है और हर थोड़ी देर में यहाँ की लाइटिंग का पैटर्न चेंज होता है, जिसकी वजह से भवन देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। रात में आप भवन परिसर का नज़ारा देख सकते हैं। हर कोई यहाँ की खूबसूरती में खोया हुआ है और रुक रुक कर अपनी फ़ोटो खिंचा रहा है। यहाँ का दृश्य बहुत ही ज़्यादा शानदार है। भवन वह स्थान है जहाँ माता जी ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहीं पर रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 14 किलोमीटर और भैरव बाबा मंदिर तक करीब 16.5 किलोमीटर तक है। मंदिर के संबंध में यहाँ कई सारी कथाएं प्रचलित हैं और अब मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, इसलिए मैंने यहीं पर पास में बने हुए भोजनालय में जाकर राजमा चावल और कॉफ़ी ली और रात का डिनर किया। खाना खाने के बाद मैं कुछ देर आकर बाहर बैठा और यहाँ की खूबसूरती के दर्शन किए। यहाँ पर बैठना भी, ध्यान करना एक आध्यात्मिक माहौल में, वो भी एक कमाल की बात है। यहाँ पर जब आप ध्यान करेंगे तो आपका एक अलग ही अनुभव महसूस होगा। यहाँ पर पहाड़ियाँ अंधकार में डूब चुकी होती हैं, आपको दूर तक केवल विशाल अंधकार दिखाई देता है। यहाँ पर मौसम भी रात में काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। यहाँ दुर्गा भवन में बने हुए भोजनालय सेंटर में मैंने खाना खाया और कॉफ़ी पी। आप यहाँ पहाड़ी में बने हुए रास्ते को देख सकते हैं, जहाँ पर लाइटिंग जल रही है। वहाँ का रास्ता आपको दिखाई देगा, जो कि रात में देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके अगल बगल जहाँ पर लाइटिंग की रोशनी नहीं जा पा रही है, वहाँ हर तरफ अंधकार है। यहाँ पर आपको रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको कई सारी डॉर्मेट्रीज़ अवेलेबल रहेंगी। यहाँ पर अगर आपको रहने के लिए एक पर्सनल रूम चाहिए तो यहाँ पर आपको 2 महीने पहले से ही बुकिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारे रूम तुरंत भर जाते हैं रहने के लिए। इसलिए मैं आया था तो मैंने कोई रूम बुक नहीं किया था, इसलिए मैं डॉर्मेट्री में गया, वहीं पर मैंने सोया। यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ के हिसाब से एक कंबल दिया जाता है। फिर जब आप सुबह कंबल वापस करेंगे तो आपका 100 रुपये वो वापस कर देते हैं। खाना खाने के बाद कुछ देर मैं यहीं पर बैठा रहा। उसके बाद अब 10 बजने को आ गया था, इसलिए अब मैं डॉर्मेट्री की तरफ जाने लगा, जहाँ पर पहले मुझे कंबल लेना था और फिर मैं रात में सोऊंगा आराम से, ताकि सुबह मैं सुकून से दर्शन कर सकूं। अगला दिन शुरू हो गया।
और अब मुझे जाना था यहाँ से माता जी के दर्शन करने के लिए। बट माता जी के दर्शन करने से पहले मुझे सामने दिखा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा सुबह सुबह पहाड़ों का। जो पहाड़ रात में अंधकार में डूबे हुए थे, सुबह आप देख सकते हैं कितने ही ऊंचे पहाड़ हैं ये। और इन ऊंचे पहाड़ों के बीच में बना हुआ है भवन। मैंने सुबह नहा लिया था और अब मुझे जाना था लॉकर रूम की तरफ, जहाँ पर मुझे अपना बैग, पर्स, मोबाइल और घड़ी रखना था। उसके बाद मुझे जाना था माता जी के दर्शन के लिए, क्योंकि अंदर मोबाइल लेकर जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पर भैरव बाबा के मंदिर में जाने के लिए रोपवे का टिकट लेना होता है। यहाँ पर रोपवे के टिकट के लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं पैदल ही ऊपर जाऊँगा, यहाँ घंटे भर लाइन में लगकर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसलिए यहाँ से मैं सीधे गया लॉकर रूम की तरफ, बैग रखा और दर्शन करने के लिए सीधे गया लाइन में लगने के लिए। और दूसरी बात, यहाँ पर एक सदस्य को केवल एक ही रोपवे का टिकट दिया जाता है। यहाँ पर पूछताछ कक्ष और दान कक्ष भी बना हुआ है। यहीं पर थोड़ा आगे पर लॉकर रूम नंबर 2 और 3 बना हुआ है, जहाँ पर आप थोड़ा नीचे जाकर अपना सामान लॉकर में रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ताला और चाबी दिया जाएगा। जो भी लॉकर खुली होंगी वो सब लॉकर खाली होंगी। आप किसी भी लॉकर में रख सकते हैं और उसमें ताला लगाकर आपको लॉकर नंबर याद रखना होगा कि आपने किस लॉकर में सामान रखा है। यहाँ पर सामान रखने के बाद मैं चला गया दर्शन करने के लिए और 2 घंटे बाद मैं आ गया वापस लॉकर रूम में। यहाँ से मैंने अपना बैग लिया, जूते पहने, मोबाइल और घड़ी पहनी और उसके बाद मैं चल पड़ा भैरव बाबा मंदिर की तरफ। अब धूप भी काफ़ी तेज़ हो चुकी थी और भवन की तरफ धूप आ चुकी थी। यहाँ पर भवन का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत लगता है दिन में। यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद मैं ऊपर बढ़ चला भैरव बाबा मंदिर की तरफ। जब आप भैरव बाबा मंदिर की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सीधे खड़ी चढ़ाई मिलेगी। यहाँ पर आप ज़्यादा जल्दी थकेंगे, इसलिए यहाँ पर आपको खड़ी चढ़ाई पर आराम से धीरे धीरे चलते हुए जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डोमिनोज़ भी देखने को मिल जाएगा और उसकी बगल में काफ़ी सारे भोजनालय सेंटर भी आपको देखने को मिलेगा। भवन से भैरव बाबा मंदिर का डिस्टेंस 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। कुछ देर की चढ़ाई के बाद मैं पहुंच गया था भैरव बाबा मंदिर। यहाँ पर आपको लंगर भी मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप निःशुल्क खाना खा सकते हैं। भैरव बाबा मंदिर के पास आपको कई सारी प्रसाद की दुकानें, खाने पीने की दुकानें, स्नैक्स की दुकानें देखने को मिलेंगी। यहीं पर आपको लंगर हॉल देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप थोड़ा नीचे जाकर लंगर हॉल में जाकर खाना खा सकते हैं। और भैरव बाबा मंदिर के पास ये है वो खुला व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको काफ़ी दूर तक का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ से आप कटरा में रहने वाले लोगों के घर बहुत ही आराम से देख सकते हैं। यहाँ की बहती हुई नदियाँ यहाँ के ऊंचाई से देखने पर बहुत ही अच्छी लगती हैं। हर कोई इस व्यू पॉइंट पर रुककर अपनी फ़ोटो खिंचा रहा था, वीडियो बना रहा था। और यहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन भी लगाई गई है, जहाँ पर माँ दुर्गा के गाने चलते रहते हैं। आप यहाँ भैरव व्यू पॉइंट से भवन का नज़ारा देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ के बीच में भवन बना हुआ है। पहाड़ी वादियों का ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है, जहाँ पर आप
बहुत दूर तक देख सकते हैं बहती हुई नदी, ग्रीनरी, यहाँ बने हुए कटरा में बने हुए मकान, कमाल है। और ये है भैरवनाथ मंदिर। भैरव बाबा मंदिर में दर्शन करने के बाद मैंने यहीं पर हवन कुंड की राख, जिसे भैरव बाबा की विभूति भी कहा जाता है, कागज में रख कर ली। यहाँ पर हर कोई बाबा जी की विभूति लेने के लिए आ रहा था। और अब मेरा यहाँ से दर्शन करने के बाद नीचे जाने का समय है। यहाँ नीचे जाते हुए आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये है सांझी छत, जहाँ पर आपको कटरा से हेलीकॉप्टर आकर उतारता है। यहाँ से भवन की दूरी 2 किलोमीटर के अराउंड पड़ती है। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद मैं निकल पड़ा अर्धकुंवारी के लिए। जब आप अर्धकुंवारी पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको फ्री लंगर सेवा भी मिलेगी, जहाँ पर जाकर आप राजमा चावल खा सकते हैं। और ये है वो जगह जहाँ पर बैठकर मैंने लंगर खाया और निकल पड़ा आगे की तरफ। यहाँ पर आपको लंगर अर्धकुंवारी का भी बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा। और जिस जगह पर बैठकर मैंने लंगर खाया उस जगह का नाम है शीतला भवन। यहाँ पर खाना खाने के बाद मैं बढ़ चला आगे अर्धकुंवारी में बने हुए मंदिर की तरफ। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब मुझे शिवखोड़ी के लिए भी निकलना था। यहाँ अब मैं अर्धकुंवारी में बने हुए मंदिर के पास आ गया था। मेरा टोकन नंबर 509 था और अभी 400 नंबर टोकन नंबर चल रहा था। और अभी मुझे यहाँ पर दर्शन करने में 12 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगने वाला था, इसलिए फिर मैं यहाँ पर नहीं रुका और अब मुझे सीधे नीचे जाना है, जहाँ से मैं जाऊँगा बस स्टेशन के लिए। वहाँ से मुझे टूर एंड ट्रैवल्स की शिवखोड़ी के लिए बस मिलेगी। जब मैं नीचे जा रहा था तो यहाँ पर बने हुए दूसरे व्यू पॉइंट पर रुककर मैंने यहाँ का कटरा का नज़ारा देखा। यहाँ से आपको रेलवे स्टेशन, स्टेडियम और कटरा शहर में बने हुए सारे घर दिखाई देंगे। यहाँ जब आप नीचे बाणगंगा द्वार के पास पहुँचेंगे तब आपको यहाँ पर अपना RFID कार्ड सबमिट करना होगा, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। ये है बाणगंगा द्वार। यहाँ पे प्रणाम करके मैं बढ़ चला आगे बस स्टेशन की तरफ, जहाँ से मुझे शिवखोड़ी के लिए जाना था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।